Good. Now let's move on to type of solvents. Type of solvents. टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स में पहला आप देख सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पर आपका आ जाता है CCl4। एग्जाम्पल्स में यू कैन टेक CCl4 और हेक्सेन, बेंजीन, टॉल्यूइन। ठीक है, इस टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट हैव डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब पोलर में दो कैटेगरी है, वन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट विच हैज, जिसमें H जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ठीक है, दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड विद बेस। तो एसिडिक हाइड्रोजन जिस सॉल्वेंट में है दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दिस हैव हाइड्रोजन attached to a more electronegative atom, attached to a more electronegative atom। तो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल कैन बी H2O, अल्कोहल एक्सेट्रा। इस टाइप के और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्वेशन का इफेक्ट देखना हमारे लिए जरूरी है कि जब मैं किसी आयन को, फॉर एग्जांपल NaCl को H2O में डाल रहा है, लेट्स टेक H2। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, तो वी हैव Na प्लस एंड वी हैव Cl माइनस। तो Na प्लस के पास वाटर का कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो वी हैव OH एंड H, डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, एवरीवेयर एल्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। अब यहाँ पर इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन। ठीक है, तो दिस इज आवर हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड Na प्लस आयन। इसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी सोडियम की इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रेटेड Na प्लस आयन और Na प्लस एक्वस। सिमिलरली Cl माइनस जब सॉल्यूशन के अंदर गया तो Cl माइनस के, Cl माइनस को कौन सराउंड करेगा, वाटर का पॉजिटिव पार्ट, तो दैट इज हाइड्रोजन, डेल्टा पॉजिटिव। सो वी कैन हैव मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर these पॉजिटिव एंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद क्लोरीन। तो पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो दिस इज अ हाइड्रेटेड Cl माइनस आयन,
हाइड्रेटेड Cl माइनस आयंस। तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है, दोनों को स्टेबल बना सकता है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सोडियम की और क्लोरीन की यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन यही अगर हम देखें पोलर एप्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? हियर हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसमें, हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Examples can be acetone, CH2, Cl2, DMF। DMF क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सो दिस इज फॉर्मामाइड, इस पे लगा दीजिए आप डाइमिथाइल। तो दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, और आप देख सकते हैं ईथर्स, ROR डैश, THF, THF इज ऑल्सो ईथर। तो दीज आर कॉमन सॉल्वेंट्स जो पोलर एप्रोटिक है। यहाँ पे कोई कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है आपके पास। ठीक है, नाउ लेट्स से यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सॉल्वेशन देख रहे हैं होगा या नहीं होगा। सो लेट्स से इन एसीटोन यू आर एडिंग NaI, तो डिजोल्व हो जाएगा। सॉल्वेशन यहाँ बहुत ज़्यादा I माइनस का नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम प्लस तो हो जाएगा, ऑक्सीजन, देन वी हैव वन मोर ऑक्सीजन, सो दिस इज अ सॉल्वेटेड Na प्लस, सॉल्वेटेड Na प्लस। अब देखिए Cl माइनस या I माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या है? I माइनस। I माइनस के पास कौन सा पार्ट जा रहा होगा? तो हियर वी हैव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये वाला कार्बन वाला पार्ट जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, देन वी हैव दिस डबल बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक कार्बन इसके पास नहीं आ पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस कार्बन ग्रुप्स। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा सॉल्वेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत सॉल्वेशन होगा, बट नॉट मच सॉल्वेशन ड्यू टू लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे जो चार्ज है आपका डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज ऑन कार्बन, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज विल आल्सो बी लेस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है OH H2O में और एसीटोन में, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस CH3 ग्रुप्स। तो एसीटोन में जो I माइनस है दैट विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इजिली। तो व्हाट वी कैन से, polar
aprotic solvents can solvate, and after solvation I mean stabilization. So solvents can solvate only cation, not anion. एनायन का सॉल्वेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है पोलर एप्रोटिक में और पोलर प्रोटिक में। पोलर प्रोटिक में दोनों का सॉल्वेशन हो सकता है, कैटायन एज वेल एज एनायन। एप्रोटिक में कैटायन का सॉल्वेशन होगा लेकिन एनायन का सॉल्वेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से ज्यादा ज्यादा पास में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बारे में हमें ध्यान रखना है, ये एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
इज इट डन? ये हो गया सबका? नो सर। ओके, प्लीज राइट इट डाउन. डन सर। ओके, तो देखिए ध्यान क्या रखना है हमें. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट कैटायन एंड एनायन बोथ. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स can solvate only cation but not anion. ठीक है. Now let's see types of bond fission. A is homolytic bond fission. Homolytic bond fission क्या है? Let's say you have a molecule A, B. ठीक है. यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है. तो दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाते हैं, ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल. ठीक है, दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स. न्यूट्रल स्पीशीज विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इक्वली ब्रेक हो रहा है. एक इलेक्ट्रॉन ए ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी लेके बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. तो दिस इज होमोलिटिक. होमोलिटिक मींस इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग. सेकंड क्या है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा? इफ यू हैव ए बी, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, तो ए पे क्या चार्ज होगा? डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव.
तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए की तरफ शिफ्टेड है. व्हेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक यू विल गेट ए माइनस एंड बी पॉजिटिव. ठीक है. या फिर क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा हो, इफ ए इज लेस देन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ए पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, बी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस एंड बी माइनस. ठीक है. तो यहाँ पर आपके बनेंगे आयंस. यू विल नॉट गेट फ्री रेडिकल्स, आइदर कैटायंस और अनायंस, कार्बन आयन कार्बोकेटायन, इस टाइप के बनेंगे. Now what is the condition for homolytic bond fusion? Homolytic bond fusion कब preferable होगा? So we can put a few conditions. Substrate आपका substrate should be least polar और non polar. सबस्ट्रेट में पोलैरिटी कम होनी चाहिए. पोलैरिटी नहीं होगी तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो इट विल बी एबल टू ब्रेक इजिली इनटू फ्री रेडिकल्स. इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगा यहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग आसान है होमोलिटिक, लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखते हैं हम. CH बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो लेट्स सी, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है. sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. व्हेन यू हैव टर्मिनल अल्काइंस इट इज इवन हायर. ठीक है. यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये बॉन्ड इजिली ब्रेक करना, इक्वल ब्रेक करना आसान नहीं होगा. इट विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड C माइनस. ठीक है. तो होमोलिटिक फ्यूजन यहाँ पे इजिली हो सकता है, यहाँ पे लीस्ट फेवरेबल होगा. होमोलिटिक फ्यूजन मोस्ट फेवरेबल. यही रीजन है कि हम अल्काइंस में फ्री रेडिकल नहीं बनाते. वी मेक फ्री रेडिकल्स इन अल्केन्स और अल्कीन्स, बट अल्काइंस में वी डोंट मेक एनी फ्री रेडिकल्स. ठीक है. बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक इक्वली ड्यू टू चार्ज डिफरेंस. तो सबस्ट्रेट आपका पोलैरिटी कम होनी चाहिए. और एग्जांपल देखते हैं पोलैरिटी का. देखिए जहां भी हमने देखा है फ्री रेडिकल बनते हुए, तो फॉर एग्जांपल Cl2 या Br2, Br फ्री रेडिकल बनाना है तो ठीक है, और I2 फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ नहीं होना चाहिए. सेकंड, solvent should be non-polar. Solvent should be non-polar. सॉल्वेंट में कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए. जब भी हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं तो वी टेक सॉल्वेंट एज CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कुछ हो सकती हैं. एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दैट सपोर्ट्स फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, तो वी कैन हैव हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर होगा तो फ्री रेडिकल इजीली बन जाते हैं. और वी कैन हैव यूवी रेज. यूवी रेज लिखा है तो फ्री रेडिकल बन सकते हैं. और सनलाइट और फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स. फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स एग्जांपल्स आर peroxides. peroxides फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है.
तो दीज आर कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन. सबस्ट्रेट में पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, so we will be able to break the bond equally. Solvent should be non-polar. Experimental condition: high temperature, UV rays, sunlight or free radical initiator. Similarly, heterolytic bond fusion के लिए condition क्या है? What are the conditions for heterolytic bond fusion? तो पहले सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट शुड बी पोलर. सबस्ट्रेट शुड बी पोलर. नॉन पोलर सबस्ट्रेट में होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराना मुश्किल होगा. तो सबस्ट्रेट शुड बी as polar as possible. Let's write it down as substrate should be as polar as possible. जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना बेटर है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स. तो यहाँ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा. दूसरा क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक. सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक. ठीक है. क्यों पोलर प्रोटिक? क्योंकि जब ये आयंस में टूटेगा तो बोथ कैटायन एंड एनायन शुड बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या एग्जांपल्स हैं? H2O, alcohols, etc. Ions produced should be inherently stable. Should be inherently stable. जो भी आयन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इजीली बन जाएगा. तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो सकता है, या बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा. तो जो कैटायन बन रहा है या एनायन बन रहा है दे शुड बी इनहेरेंटली स्टेबल. अनस्टेबल नहीं बनेगा कुछ भी. तो यहाँ पे देखो ये लास्ट की दोनों कंडीशन जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कैटायंस should be cation and anion should be inherently stable and they should be further stabilized by hydrolysis या solvolysis. तो polar protic solvent होगा तो cation and anion both will be able to solve it, जिससे कि स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. यहाँ पर दोनों ही कैटायन की स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं. एक तो कैटायन पहले से स्टेबल होना चाहिए, जो भी आयंस है they should be further able to stabilize themselves via solvolysis. अब solvolysis कहाँ होगा दोनों कैटायंस और एनायंस का? polar protic solvent. That's why we need polar protic solvent. ठीक है. इसको एक बार लिखिए आप, फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको. प्लीज राइट इट डाउन फर्स्ट. इसको एक बार लिख लीजिए.
देखिए हेट्रोलिटिक फिजन की बात हम कहाँ कर रहे होंगे, whenever we will see कि कहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पॉसिबल है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन तभी होगा जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। सबस्ट्रेट शुड बी पोलर, सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक, आयंस प्रोड्यूस शुड बी इनहेरेंटली स्टेबल। तो स्टेबल आयंस भी होने चाहिए और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट कार्बोकेटाइंस। ये सबने लिख लिया है। सर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। मान लीजिए मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया एंड आई एम टेकिंग CH3Cl। ये हमने ले लिया एक्वस H2O ले लिया हमने, ठीक है, और OH माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वी हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट भी पोलर है, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर सबस्ट्रेट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बट जो कैटायन बन रहा है, एनायन तो स्टेबल है, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, स्टेबल है। दिस इज अनस्टेबल और आई शुड से लेस स्टेबल। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन इजिली नहीं बन पाएगा, तो दिस विल नॉट हैपन। यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वी विल नॉट गेट दिस कार्बोकेटाइन, ठीक है। नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ले लेते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो इनहेरेंटली स्टेबल है अपने आप में। यहाँ पे हम ले लेते हैं एसीटोन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट CH3 एंड CH3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका कैटायन तो स्टेबलाइज हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा। तो दिस इज स्टेबल, क्यों, इट इज सॉल्वेटेड। ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अनायन अपने आप में स्टेबल तो होना ही चाहिए, बट इट शुड बी फर्दर स्टेबलाइज विद हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। तो यहाँ पर वो नहीं होगा, एनायन इजीली सॉल्वेट नहीं हो पाएगा, तो दिस विल नॉट बी वेरी स्टेबल। एक्वस मीडियम में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेशन भी होना चाहिए और कैटायन स्टेबल भी होना चाहिए, दोनों होंगे तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वी नीड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक्वस NaOH। तो एक्वस मतलब H2O वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, सबस्ट्रेट पोलर भी है, जो कैटायंस बन रहे हैं एनायंस बन रहे हैं वो भी स्टेबल है, बोथ आर सॉल्वेटेड। तो दिस विल हैपन, बट दिस विल नॉट हैपन, अगेन दिस विल नॉट हैपन। यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा बिकॉज Cl माइनस विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ सॉल्वेशन नहीं हो रहा Cl माइनस का, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक हियर। यहाँ पे ये भी स्टेबल है, सॉल्वेशन हो गया इसका भी, ये भी स्टेबल है। तो नाउ दिस कैन हैपन, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तब जाकर के हेटेरोनेटिव बॉन्ड फ्यूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज इट क्लियर भाई, समझ आ रहा है? ओके।